श्रद्धेय महानुभाव, हम लोग क्रिया पर यदि विचार करते हैं तो डुक्री करने धातु है और रिंग सयक लिंगसु सूत्र से क्री को रिंग आदेश होकर और यक होकर और साथ ही साथ टाप होकर क्रिया शब्द निरूपित हो रहा है। क्रियते क्रिया, जो किया जाता है वो क्रिया है। पढ़ने लिखने के अंदर हम लोग लिखना पढ़ना ये सब का प्रयोग करते हैं। ये सब क्रियाएं हैं। खाना पकाना जो किया जाता है वो क्रिया है। अब एक क्रिया वह है जो तत्वों के मिलने से होता है, वह भी क्रिया है। लेकिन तत्वों के मिलने से जो क्रियाएं होती है उसके अंदर अभिक्रिया लगा हुआ है। और अभि का मतलब होता है अभितः क्रिया, दोनों तरफ क्रिया। तो दोनों तरफ क्रिया में हम क्या देखते हैं? मान लीजिए कि हम एक तत्व को लेते हैं और वह तत्व है Mg, मैग्नीशियम, और ऑक्सीजन को लेते हैं, वह है O2। अब इस दोनों के अंदर क्रियाएं होगी, अतः यह अभिक्रिया है। Mg में और O2 में क्रियाएं होंगी, अभितः क्रिया। अब दोनों में जो क्रियाएं होंगी तो ये दोनों क्रिया करने के लिए भाग लेंगे। इसी को शब्दों में कहा जाएगा कारक, अभिकारक। कारक में करना अर्थ है, डुक्री करने, नवल त्रिजव से नवल प्रत्यय। तो ये दो तत्वों में अभितः क्रिया, दोनों में क्रियाएं होंगी और दोनों अभिता करोति अभिकारक। ये दोनों आपस में मिलने जुलने की क्रिया करेंगे और पुनः नया पदार्थ बनाएंगे और इनकी मात्रा भी निश्चित होगी। ऐसी परिस्थिति में Mg प्लस O2 MgO बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो कहा कि ये दोनों तत्व अभिता क्रिया अभिक्रिया, ये क्रिया करेंगे और क्रिया करने के बाद इनका परिणाम निकलेगा, जिसको उत्पाद कहेंगे, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं। MgO2 MgO जो बनेंगे, इसमें MgO को यौगिक कहा जा रहा है। और यौगिक पर जब विचार करेंगे तो युज धातु है, योग अर्थ में, और ठक प्रत्यय लगकर इक होकर और कितिच से वृद्धि होकर यौगिक शब्द बना हुआ है। यानी कि जुड़ने के बाद जो होगा, जुड़ने में होने वाला। तो Mg और O2 दोनों जुड़ गए, जुड़ने में हुआ क्या? MgO। तो ये कहलाएगा यौगिक। Mg और O2 दोनों तत्व, और तत्व के अंदर तत् है और त्व, तस्य भावस्त्व तलौ से त्व प्रत्यय, तत् का भाव। और तत् में तनु विस्तारे है। उस परम पिता परमात्मा की व्यवस्था के अंदर जहाँ भी विस्तार है और उसका भाव है, उसकी शक्ति है, वह तत्व है। वह तत्व परम तत्व है। और पुनः उसी से पदार्थ में आने के बाद भौतिक जगत के निर्माण के लिए, संसार के निर्माण के लिए
जिन तत्वों का प्रयोग करते हैं उसके अंदर भी जो अलौकिक शक्तियां हैं वो परम तत्व की शक्तियां मानी जाती है। तो ये अभिकारक और अभिकारक के द्वारा उत्पन्न उत्पाद, ये दोनों दिखाई पड़ते हैं। तो अभिता क्रिया अभिक्रिया दोनों तरफ क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है, और क्रिया प्रतिक्रिया से जो यौगिक बन रहे हैं उसका एक अनुपात है, और वो नया पदार्थ बन रहा है जिसको यौगिक कहा जा रहा है, और उस तत्व का भाव उसमें है। तत्व Mg और O2 का भाव है, MgO कहला रहा है। अब सवाल है कि इसके अंदर अभिक्रिया में पहले हम एक शब्द जोड़ते हैं आयनिक, और आयनिक में अगतौ धातु है, और अगतौ धातु से निच प्रत्यय लगकर युच प्रत्यय लगकर और निर्निटी से नीच का लोप होकर और अय को वृद्धि होकर आय, और योर नाकौ से यू को अन होकर आयन। अयति आयन, आयन मन गति। अब एक शब्द है रस, रसति रसा। अब इस रस में हम यदि अच प्रत्यय करते हैं तो वह रसा शब्द बनता है, और रस और इधर आयन, रसानाम आयनम रसायनम, रसस्य आयनम रसायनम, अयते आयन, रस की गति, रसों की गति। अब कई प्रकार के रसों को मिलाकर जब हम बनाते हैं तो उसको घोल कहा जा रहा है, विलयन कहा जा रहा है, द्रवीकरण, द्रवीभूत हो रहा है। तो रस का अयन रसायन, और रसस्य अयनम रसायनम, और अभिता क्रिया अभिक्रिया, रसायन अभिक्रिया। अब रसायन में यदि हम ठग करते हैं तो रस के अयन में होने वाली क्रियाएं प्रतिक्रियाएं ठग से कित होकर और आदि अच र के अ को वृद्धि होकर रासायनिक, और उधर अभिक्रिया। रसों में होने वाली गतियां और उस रस के मिलने में विनियोग करने में जो गतियां हो रही हैं, और उन गतियों के द्वारा जो अभिता क्रिया, दोनों तरफ जो क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है वो रासायनिक अभिक्रिया है। अतः रासायनिक अभिक्रियाओं के अंदर अभिकारक और उत्पाद दोनों हैं। जो भाग ले रहे हैं अभिकारक हैं, और उसका जो परिणाम निकल रहा उत्पाद है। उत्कृष्ट रूपेण पतति उत्पाद, पद को पात आदेश हो जा रहा है, यानी कि दो या दो से अधिक तत्व के मिलने से एक अनुपातिक मिलन हो रहा है और नया पदार्थ बन रहा है। और नया पदार्थ बनने में रसों का अयन हो रहा है, दोनों तरफ क्रियाएं प्रतिक्रियाएं हो रही है, अतः ये रासायनिक अभिक्रिया है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं में भिन्न भिन्न प्रकार के स्वरूप दिखाई पड़ते हैं। अब उसमें कहा जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रियाओं में जो दो तत्व भाग लेते हैं उसमें संयोजन की अभिक्रियाएं होती है। अब संयोजन की अभिक्रिया पर जब हम बात करते हैं तो सम उपसर्ग है और युज धातु है और ल्यूट प्रत्यय है, और गुण होकर के संयोजन, सम्यक रूपेण युज्यते संयोजनम, ठीक ठीक प्रकार विनियोग करना, तौल माप करके विनियोग करना संयोजन कहलाता है। अब संयोजन में हम मैग्नीशियम को लेते हैं और O2 ऑक्सीजन को लेते हैं, तो दोनों का जुड़ाव हो रहा है, Mg और O2 का जुड़ाव हो रहा है। Mg एक अलग तत्व है और O2 एक अलग तत्व है, और दोनों को मिलाने के बाद वह जो ठोस का स्वरूप है और गैस का स्वरूप है उसको मिलाने के बाद MgO बनाया जा रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर दो तत्वों का मिलना, MgO2 का मिलना और यौगिक का बनना, ये योग में होना, जुड़ने में होना दिखाई पड़ता है। और रस का आयनीकरण हो रहा है, गति, और उस रस के गतिकरण में जो क्रिया अभिक्रियाएं हो रही है उसके अंदर Mg और O2 का संयोजन हो रहा है, समयोजन।
ये क्रियाएं अभिक्रियाएं जो है ये ठीक ठीक प्रकार संतुलित ढंग से निश्चित अनुपात में मिलाकर बन रहे हैं और दो मिलकर एक हो रहे हैं, इसलिए ये संयोजन अभिक्रिया है। इसी क्रम में हमारे सामने दूसरा शब्द आता है वियोजन। वियोजन में भी उपसर्ग है, युज धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ल्युट का यु का अन हो गया है, वियोजनम, वियुज्यते वियोजनम। और वियोजन में भी लगने से अलग होना अर्थ निकलता है। योजन माने जुड़ना, वियोजन माने अलग होना। अब अलग होने की प्रक्रिया में जैसे ही हमने किसी यौगिक को लिया और उस अलग होने की प्रक्रिया शुरू हो गई, तो यौगिक के अंदर मान लीजिए कि हमने CuCO3 लिया, कैल्शियम कार्बोनेट लिया, और कैल्शियम कार्बोनेट में अब Ca का CO से मिलना यदि हुआ तो CaO बन गया। अब CaO बनने से कैल्शियम ऑक्साइड हो गया और उधर O के हट जाने से CO2 निकल गया, तो ये अलग अलग हो गया। CO3 से कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 दोनों अलग अलग हो गए। ये अलग अलग होना वियोजन कहलाता है। विशेष रूप से जो जुड़ा हुआ था वो वियोजित हो गया, अलग हो गया। संयोजित था, अब वो वियोजित हो गया। इसी में हम जब आगे बढ़ते हैं तब कहते हैं विस्थापन। अस्था कहते हैं स्थिरता को, ल्युट करने पर स्थापनम, जो स्थिर है स्थापन है, और उस स्थिरता में जो विस्थापित कर दिया मतलब उसमें से एक को निकाल दिया। जैसे ही एक को निकाला तो वह विस्थापित हो गया। मान लीजिए Fe है, लोहा है, और CuSO4 से मिला, तो ये Fe मिल करके CuSO4 से कॉपर सल्फेट से मिलकर FeSO4 फेरस सल्फेट बना दिया और Cu को अलग निकाल दिया। तो ये अलग निकालना विस्थापन कहलाता है। वी माने विशेष प्रकार से स्थापित कर देना, अलग कर देना, ये विस्थापन कहलाता है। इस प्रकार से संयोजन, वियोजन, विस्थापन, रासायनिक अभिक्रियाएं और इनको शब्दों के द्वारा समझना और शब्दों में व्याकरण के द्वारा समझना और उसके बाद पारिभाषिक शब्दों को याद करना, ये व्याकरण की दृष्टि से सरल सहज है, जिसको अपनाना चाहिए, जिस पद्धति के आधार पर शिक्षा की उन्नति करनी चाहिए। धन्यवाद।